तनी बढ़िया से लगे नहीं महफिल और माहौल के मुताबिक। संगीत राग भी होना चाहिए, राग में लहर भी होगी चाहिए। भूमिका का 4 लाइन समझ ले बोलो। प्रकृति का बनावल धर्म और मानव का बनावल धर्म में अंतर समझावे है। हम कोनो धर्म के इजा नीचा नहीं बताए, हर धर्म अपने आप में महान है। 4 लाइन भूमिका भाव है। भैया भैया बगल वाले लोग नहीं बोलेंगे, है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने भाई को बैठ करके सुनेंगे। हम इतना तो उम्मीद लगा सकते हैं अपने भाइयों से, क्योंकि हम गीत में हर बात सिर्फ आप लोगों लायक बनाएंगे। केवल आप लोगों लायक। उनका भाव धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई। दोनों किताब में पढ़े के ना पढ़े, हम जौन बताओ तो नहीं आप लोग समझ ले। हम नहीं जाई कहब कि जाके हाई पेज खोल लिया एजा मिली। कैमरा वाले भाई उजाला भी मना कर लिया, मना करते नहीं, बंद कर बिरहा चढ़ जाई। अगर भाई जब चैनल का स्ट्राइक चली तो फिर सुनवाई ना हुई, केवल धुन तरस। हम सभी चैनल वाले साथियों से धुन तरज आप डाल सकते हैं, और वो भी अच्छी टाइटल के साथ। हम दोनों कलाकार हमेशा मंच पे अश्लीलता से दूर रहने का प्रयास करते हैं। आप लोग टाइटल भी अश्लील नहीं डालेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग साफ सुथरी बात करें, आप टाइटल लगा दे ओम प्रकाश दीवाना उजाला के चपला है ना, उजाला ओम प्रकाश दीवाना के पानी पानी कर दिली, ऐसा कोई टाइटल ना होना चाहिए। कलाकार का जो बात है वही डालेंगे। सम्मानीय बड़े भैया लाला यादव जी बबुरा से इस सामाजिक भाव पे 200 रुपया। चरणों में प्रणाम लाला भैया के। जय भीम जय समाज। धर्म इंसानियत से प्रथम ना कोई, चाहे हिंदू इस्लाम सिख या ईसाई। जिस धर्म वाले अपने को कहते प्रथम, क्या प्रथम होने का वेग साबुत सच्चाई। धर्म धंधा के खातिर बनाए गए, हर मानो मानो विरोधी हुआ धर्म से। धर्म को त्याग कर देखो सब एक है, होती पहचान हर मानो की निज करे मुझे। हमार पहचान का बगौला से नो फलाना ये सब कोई ये कल बिहरिया या बता गावे खातिर कोई जाति जान के नहीं के बोलो। उजाला का पहचान का बगौला से। कर्म से इंसान की पहचान होती है, जाति और धर्म से नहीं। बिरहा में नया गाने का आदी हूँ, नया गाता हूँ, नया सुनाता हूँ, नया बोलता हूँ, नया बतियाता हूँ। रोज घीसल पीटल बात हमारा मन पर कहे नया हो नहीं कव्वाली लगे। आशिक माशुका से कहता है, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम,
रुकेगा सबब कुछ तो बतलाओ इसी पे रुकेगा सबब क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई मेरे प्यार में कुछ कमी अगर ये बिरहा के 30 मिनट बैठ के सुन लेबा आप लोगों में बड़ी बदलाव हो जाएगी। एक बात दावे के साथ कहतनी पैसा रहुआ लोग हमके देले बने हम कुछ देखी देले 10 20 100 50 500 1000 रहुआ लोग दे नहीं जा हम कुछ नहीं किए। पहला बिरहा में ये बता के गई कि माई बाबू और बेटवन का रिश्ता कैसन होके चाहिए और दूसरा बिरहा में ये साबित कर दे कि एजा समाज बैठल बा एजा जाति बिरादरी धर्म नहीं के बैठल। हाथ जोड़ो तनी सुन ले 32 लोग बहुत कुछ बदल जाए बहुत कुछ। बिरहा में भाव है आप लोगों से प्रार्थना हमारे भैया बाबू चाचा चाचा हर समाज के लोगों से अरे आगे जाति धर्म की हजी लगाते हो क्यों आगे जाति धर्म की लगाते हो क्यों क्या पता चल रहा है तुम्हारा शहर क्या पता चल रहा है आग जाति धर्म की लगाते हो क्यों शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी शहर में तुम्हारे हैं जिस शहर में तुम्हारे हैं अपने सभी देख लो तेरे अपनों का जलता है घर देख लो तेरे अपनों का जलता है इस भाव पे विश्वनाथ भैया पूर्व प्रधान बांधी से चरणों में प्रणाम तमाम साथियों को कोट कोट सम्मान आशीर्वाद में शांति स्नेह दुलार कामना बा। इस लवंडा को या तो बैठा लीजिए नहीं तो इसको लवंडा को बाहर भेज दीजिए पेशाब साफ करने जाना बढ़िया बेटा नहीं तो निकल जाए गौर करेंगे आप क्यों जाति धर्म के नाम पे शहर जलाते हो। अरे बाबा अगर मिर्जापुर में आग लगेगी अगर आप लगाओगे अपनी बिरादरी और धर्म के नाम पे तो समझ लो कि उस मिर्जापुर में तुम्हारे भी धर्म के लोग रहते हैं तुम्हारी भी जाति के लोग रहते हैं। अगर हवा का रुख पलटेगा विंध्याचल धाम से भरौना चौराहा पर चल दिया है ना और इधर लालगंज वाले रोड से फिर चल जाए काला भटौली मोड़ वाले साइड में हवा का रुख पलटी था। ये मत सोचना कि हमारी बिरादरी बच जाएगी मेरा धर्म बच जाएगा। हानि दोनों तरफ हो जाती है जाति और धर्म की लड़ाई में यही मैं बताने आया हूँ। आइए बिरहा का कहानी यही से चालू हो गई। प्राकृतिक भगवान का बनावल धर्म और मानव का बनावल धर्म दोनों में हमन कितना अलग अलग नजर आई जाए। पहली लाइन नजर जब निभाते हो बैठ कर एक साथ थाली में भी खाते हो ज्यादा बतिए
बिना बेमर भी रहा समझ में आ जाए। जब हम मानव रहते हैं तो एक थाली में खाते हैं। बचपन में कोई का जाति धर्म नहीं होला। दूसरी लाइन, सुख दुख दोनों में हाथ भी बटाते हो, एक दूसरे के घर की आग भी बुझाते हो। गौवा में ऐसा होला नो, अगर हो तो हाथ उठा के समर्थन करे बात कर लो कि होला गौवा में ताली मत बजाओ। दूसरी बिरादरी के घर में आग लग गई तो बिरादरी वही परवाह दौड़ के पानी लेके वो घर में नहीं खे। दूसरा का बिरादरी का लड़का चोटिल हो जाए हाईवे पर, नहीं जानते है कि केकर लड़का बिना जाति धर्म कुछ ले जाके हॉस्पिटल में खून दे दे। अरे बाबा ऐसे नहीं होला ना साहब। ई हमन मानव रही ले जब तब करी ले जा, लेकिन जो वही मानव का बनावल धर्म सवार होला तब का होला। धर्म की आग में जब दो पड़ोसी जलते हैं, जान बचाने वाले जान को मचलते हैं। जब हमनी कई बनावल धर्म जब मानव धर्म बने, मानव बनेले बा धर्म, एकर आग लगेला तो जवन भाई जवना बगल वाले भाई का झोपड़ी बुझावेला वही में आग जवन भाई जवना भाई के खून दे के बचावेला अलग बिरादरी वाला उहे ओकर गर्दन काटे। अरे बाबा अब आप लोग समझला कि मानव धर्म प्यारा बा कि ई लड़ाई वाला धर्म प्यारा बा। हम कोनो एक धर्म पर कटाच नहीं करत, कोनो धर्म का नामे ना ले, खाली मानव और मानव का बनाया धर्म। आइए धर्म की रक्षा में जान तुम गवाते हो, सोचो इस धर्म से इनाम में क्या पाते हो। धर्म के नाम पे मरने वाले कटने वाले मेरे मित्रों, हमारे अजीज भाइयों बंधुओं चाचा चाचियों, जिस धर्म की रक्षा में आप अपना परिवार जला देते हो, पूछो कि वो धर्म तुम्हें क्या देता है। किसी धर्म का नाम अभी मैंने नहीं लिया ना, किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी को टारगेट नहीं करूंगा। हम मानवता पढ़ाने आए हैं, हम धर्म और जात पढ़ाने। ये बिरहा के तरह ऊपर का होता है। शहर की हकीकत है, धर्म में लाया तो परिवार पे मुसीबत है। मनोज यादव की मदीद से मिटाई थी, जूही साहिबा से हो गई सगाई थी। दोनों के दोस्ती का मिसाल लोग देते थे, दोनों के दोस्ती का मिसाल लोग देते थे। प्यार भारी है मजहब के मान लेते थे बाजे। इतना लंबा ना बताइए, 1 मिनट में कहानी का बात बता दे, पात्र का नाम बताओ खातिर 1 मिनट रुआ लोगन के चाहे। गुजरात का जाना था नहीं, मोदी जी का राज। और गोधरा शहर में एक ही मोहल्ला में 2 दोस्त रहलन। एक मनोज यादव, जाति में की चर्चा मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस बिरहा में उल्लेख है। यहाँ की व्यवस्था बनाई गई, उसके आधार पे जाति बताना जरूरी है। पात्र का नाम है मनोज यादव, धर्म से हिंदू, और एक पात्र का नाम है मजीद खान, धर्म इस्लाम मुसलमान। दोनों में इतना दोस्ती बा कि लोग कहे अरे यार दोस्ती तो ऐसा होए के चाहिए। अरे बाबा इन्हन में कोनो हिंदू मुसलमान होइबे नहीं करेला, दोनों भाई का तरह रहेला। जब जवान भइलन सन तो दोनों का एक संगे बियाह भइल, एके संगे बियाह भइल, एके संगे 2 हीरोइन मदिन दुल्हन अइले सन। मजिदवा का दुल्हन का नाम साहिबा और मनोज के दुल्हन का नाम जूही। अच्छा जब दुल्हन अली सन तो दोनों दोस्तवा अपन गृह उद्योग में लगला सन ड्यूटी करे रात। बात पर्दे में हम 64-65 ना गिने, बात पर्दे में गृह उद्योग में अपन ड्यूटी लगे, दोनों जगह बात लग जाए। कारखाना में भी लग जाए और घरों वाला कारखाना में लग जाए, लेकिन बात पर्दे में। पर्दा के पीछे सब नंगा, लेकिन उघार देवा तो कैसा लगी।
उधार। अच्छा मेहरारू जब तक पर्दा में हसन उदत खपड़ियो रही हसन करियो रही हसन तब बगल का मोहल्ला कही आहा हा हा अरे जितना बुकाब आई है हकी करिए बता के नरो करिए होई तो अब मैं देखे खातिर यानी पर्दा में सब कुछ अच्छा लगता है, पर्दा से बाहर अच्छा नहीं लगता। अब दोनों उनका चलत हो। अच्छा 4 साल बीत गई कारखाना में ड्यूटी करत करत, हाँ प्रोडक्ट उत्पादन नहीं होता, मसाला निरमा पाउडर निकल चला पार्ले जी ये निकल फरमावा भरोसा हाँ फरमावा रिजेक्ट हो जा तोरा सही नवा बिना तोरी मोटी कलमियत चला बिना मैनेजर साहब नहीं सन के तो निकली कैसे आ नहीं तो ई दाना लेके देखो 4 साल बीता। एक बात मैं बता दूं बहुत दुखद बात है साहब, अगर आपके परिवार में शादी विवाह हो जाए जिसके परिवार में एक लड़का हो और एक ही बहू हो, उसके घर में 4 साल बच्चा न हो तो बगलिया वाला मेहरारू बतियावेली एगो वो कौरे खड़ा हो जाए मातारी बहन बैठल है एगो हो करे अरे ये फलानिया का माई ये सुन कर हो उदैया को कहले 4 साल हो गए इकर कुछ हो और दूसरा की कही लागत कि उदय जानो ना हाँ रात दिन पी रहा में रह जाना का। अच्छा दूसरा की अरे ना ये बहनी लगा था ना कि फलानिया का नहीं हर वसनों को मुंह मार के भेजले हम इसको जाओ ना हम पर्दे में मजाक करते हैं। अच्छा चलिए सब हो रहा है 4 साल बीता अचानक हुआ क्या कैसे हमारे गाँव गीत बा अरे प्यार में हम तोहरा ला का ना कैली हो गाँव जवार के गाना सुनली घर में कैली हो ये तो ऐसे कोई लागी बियाह में कुछ ऐसा हराई पार दो कि कोई से ऊपर चलिए लेना पड़ा चलने की कोशिश कर लगे तो लोग मैं दावे के साथ करूं किसी से ऐसे कटेगा क्योंकि उसके लिए केवल ओम प्रकाश दीवाना नहीं चाहिए, उसके लिए सौरभ चाहिए, जीतन चाहिए, उदय चाहिए, श्याम चाहिए, मंगल यादव चाहिए, तब ऐसे इतना सेटिंग बनाने के पड़ेगा। कोई सेटिंग ना हुई ओढ़नी ओढ़ के नचा भल्ले जाए तो अरे देखो अखिया रात भर जागल हो सब कहे तगम न रहे सब कहे तगम न रहे तू ही कहे लुक पागल रहा ए इधर पावर मारत चलो हां जान रहे हो भैया मिर्जापुर की बीच में कोको नहीं मिर्जापुर की चढ़ाई है ऐसे धान ऐसे चला पहाड़ में आके पहाड़ मातिन बिरहा ना गा देनी समझ ना ऊपर समझ नीचे विराम भाव 4 साल बाद धीरे धीरे अरे पीपल शादी के पोता पोती खातिर बनवा से दादी के जमल पत्थर पर खुशी मिलल बा अरे चूही मनोज के मिलनवा से चूही मनोज के मिलनवा से भुलावा कर भाव में अच्छा बिरहा में कुछ कलाकार बने हंसावे खातिर आधा घंटा बतिये हम अच्छा 4 आदमी हंसत में 5 ओकरा में बाकी रहते मारा मर्दे बतियावत बतियावत घोर होई ये कही बतिया कितना बारी कहत हम एको बेरी हंसावे खातिर अलग कहावत ना कही खाली बिरहा के लाइन पर रोवा लोग के मनोरंजन कर आओ समय जब पूरा भइल काम एक पूरा भइल खुशी के
4 साल के बाद सीरियस हो जाएंगे, हंस ली। 4 साल के बाद मनोज का दुल्हन जूही गर्भवती हो गया। एक हमारा गांव समाज में पता है का कहना लोग, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कैमूर, मोहनिया, बनारस, भदोही, पत्थरे पर डूब जामल। तो 9 महीना पूरा भाई हॉस्पिटल में लेकर के जाता है मनोज यादव, और हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराता अपनी बीवी को। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। और जब ऑपरेशन थिएटर से वो औरत निकली है तो नतीजा क्या निकला? बच्चा मरल भाई घर भरी ही ललबा, ए बाबू ही ललबा। 4 साल के बाद एगो गर्भ ठरल, वो गर्भ 9 महीना के बाद बेटा पैदा भइल। बेटा जिंदा ना मरल। साहब कहना आसान है, सुनना आसान है, गाना आसान है, लेकिन जिसके घर में विपत पड़ जाए सहना आसान नहीं है साहब। भगवान आप लोगों को भी औलाद दी है, आप लोग भी किसी माँ बाप के औलाद है। जरा ध्यान से सुनेंगे। अब बात आ जाती है औलाद पे। मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, क्या गुजरा होगा उस परिवार के ऊपर। मनोज रोवे, जूही रोवे, साहिबा रोवे, मजीद रोवे, दोनों दोस्त का परिवार होता। ऐसा अगर भारत का लोग हो जाता कोनो गलती है का? तुम्हारा दुख में हम, हमारा दुख में, दोनों लोग रो रहा है। धीरे धीरे विपत्तियों टर जाए, विपत्तियों टर जाए, धीरे धीरे गाँव भर जाला। साल भर बीतल, अचानक दोनों का मौगी एक के महीनावा में गर्भवती हो गई। एक एक कहा जाला सोना पर सुहागा। एक महीनावा में जब गर्भवती हो गई, धीरे धीरे 9 महीना फिर बीतल। अब पहली बार, अबरी बार प्रसव पीड़ा उठा है मजीद की दुल्हन साहिबा का। नाम याद रखेंगे, मजीद की दुल्हन साहिबा को। साहिबा को लेकर के मजीद, मनोज की अनुपस्थिति में, मनोज घर पे नहीं था, गया है हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं मजीद, मनोज घर पे आए, फोन लगा रहे मजीद हॉस्पिटल में, भाई साहब भौजाई की तबीयत क्या है? बड़ी फिरा था मजीद और रोवत है। ये घटना घट चुका है। आदमी कहला बाबू दूध से मुंह झरे लगेला तब माठा फूक के पियल देला। बड़ी रोवत है मजीद और रोके एगो बात कलस तरज बदल गया। भाई पवन सिंह की बहुत प्यारी गीत, हम साफ सुथरा गीत का प्रचार करेंगे। आज कुल चैनलों वाला कुछ बाणा सन, वो खाली फुहरकिया गीतिया का चर्चा करता है। अरे यार, तुम भोजपुरी को बचाने चले हो तो अच्छी गीत का प्रचार करो, भोजपुरी गंदी गीतों का प्रचार बंद कर दो। गलत कर रहे हैं। भाई पवन सिंह के गीत हो, खेसारी भाई के गीत हो, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे, कल्लू भाई, जिनकी गीतें अच्छी लगती है मैं गाता हूँ। ये बड़ी प्यारी गीत है। अरे जग जग माया कलकतिया राजा, अरे जग जग माया कलकतिया राजा, मारिली सवतिया मतिया राजा। ये छोड़ दो, बिरहा वाला मदीन कहे भारत में भइली रतिया भाई, धक धक धड़केले छतिया भाई। व्याकुल या तो मत बोलनी, अब बोलनी तो हमके सुनाए, जो बोलनी नहीं तो मत बोलनी। व्याकुल मनवा अरे आवे ना चयनवा, खेली होता सोची सोची मतिया भाई। अरे भारती भाई नहीं रतिया भाई, भारत के छतिया भाई। मनोज और मजीद के बीच, इधर से मनोज मजीद
की बात सुन रहा है तब तक से इधरिया से गरबा में से चूही के दौर तबले बबूखल अरे भर्ती कराई दिहल कोई हास्य पीतल भर्ती कराई दिहल फोन की आवाज सुन रहा है मनोज तब तक से मरीज सॉरी मनोज की बीवी चूही खड़ा उठी एक का एक प्रसव पीड़ा उठ गया। मैंने क्या बताया एक ही महीने में दोनों की बीबियां गर्भवती थी। अब प्रसव पीड़ा उठल अचानक लेकर के मनोज कहां चला है वही मजीद वाले हॉस्पिटल में ताकि दोस्त साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के काम आ जाएंगे। यह मानवता है यही खातिर बिरहा गावत में कैलन का छोड़ा वाला लनवा अरे भाई मजीद के तब चूही के बिगड़ल हालतिया भाई। ऑपरेशन से पहले मजीद के जुड़वा बच्चा खुशी है ना और दोनों बेटे और जूही का तबीयत फिर खराब हो गई। डॉक्टर अचानक हड़बड़ा करके बोला मनोज यादव आपकी बीवी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक बार ऑपरेशन हो चुका है ध्यान से सुनिए एक बार ऑपरेशन हो चुका है दूसरी बार ऑपरेशन थिएटर में मनोज की दुल्हन मनोज यादव की बीवी जूही एडमिट है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर के एक रिजल्ट बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि रिजल्ट आप लोग मन से सुनेंगे भाव बदल गए। भइल जब जूही के ऑपरेशन होना कि पैदा अरे भइल फेरू मानल ललना हो ए बाबू रहली ना होश में अरे महाराना हो ना कि झर झर अरे पर से मनोज के नया नावा हो पता है मनोज क्यों रो रहा है। बच्चे के मरने का गम बहुत कम है लेकिन दूसरा गम सता रहा था। कौन कम कि होश में जो मोरी जाना होना अरे तमारल लाल जाने रुकी धारा मनोज इसलिए रो रहा था मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ लेकिन मेरी बीवी की बेहोशी टूटेगी जब सुनेगी कि मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। वो भी बेटा सदमा बर्दाश्त नहीं करेगी अटैक आ जाएगा। हम अपने एक आध साथियों से निवेदन करेंगे कि हम कलाकार जैसे 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाते हैं उसी तरह 10 मिनट आप लोग बैठ करके एक आध साथी हम देखें कि जाके आ रहे हैं। इसीलिए साथ बजता है कि आप लोग उसी टाइम उठ बैठ कर ले। और खास तौर से मेरे विराह में तो ऐसा होता नहीं। बाबूजी के पीछे बैठा ला कहीं नहीं बनावत हो बैठ के बना लिया बाबूजी के हाँ पीला पगड़ी वाले बाबूजी आदरणीय हमारे पिताजी बैठ गौर कर रो रहा था। अचानक क्यों रो रहा था पता है 2 बार ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि दोबारा ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं है। ये डॉक्टर बताते हैं। ये वैज्ञानिक भाषा में बता दे रहा हूँ कपोल और काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ। एक बात मैं बता दूं दुनिया की सारी चीज बंद कर दो जिंदगी चल जाएगी लेकिन साहब हॉस्पिटल एक दिन बंद कर दो जिंदगी नहीं चलेगी। डॉक्टर बताते हैं कि अगर दोबारा ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है इसके बाद आप दोबारा ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने जाते हो तो जच्चा और बच्चा दोनों को
या तो बच्चा स्वस्थ होगा, नहीं तो जच्चा खत्म स्वस्थ होगा, और नहीं तो दोनों की जिंदगी जा सकती है। तो वो ये नहीं सोचा था कि बच्चा हुई कि जच्चा हुई, सोचा था कि माई बनी तो बाप कहलाई तो मेहरारू ना रही, अगर ई बच जाई तो बाप ना कहलाई, अगर ज्यादा प्रयास करनी तो दोनों से हाथ धो दे, जिंदगियां रहिए कौना काम कर जाए। कुछ ही जमाना 5-5 गो शादी करना भैया, कुछ लोग एक ही शादी पर जिंदगी गुजार रहे। हालांकि मैंने बिरहा में एक थोड़ा सा मजाकी लहजे में कर दिया कि आप 100 स्त्री से शादी कर सकते हो, लेकिन एक स्त्री जिंदगी में बहुत काफी होती है। आप लोग एक बीवी को प्यार दे दो जो दुनिया में जन्नत पालोगे। आइए आखिरकार अभी रो रहा था, तब तक से मजीद अचानक पहुंच गए। मजीद रोता हुआ देखा, बोला मनोज काहे रो रहा है? कलश सब कुछ जान करके अनजान बनता है। कलश मैं हूं ना। कलश हाँ तुम दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, दोस्त हो यार, बेटा नहीं ना बन जाओगे? कलश सही बोलो, मैं बेटा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ए मनोज बेटा नहीं बन पाऊंगा लेकिन बेटा तो दे पाऊंगा। एकाएक मनोज का मुंह बवा गई। खरस सुन हमारी बात, कहा क्या करे हो? मजीद कहे, अरे बोला माजीद तेरी छाना होना ये गो लेला मनोज मोरे लगाना हो। बड़ा अच्छा लगेगा पीछे से आगे से दाएं से बाएं से वो लोग सुन सुन के जब सहमति में सर हिलाई ले जाते, कोई नमो से ज्यादा पावत को कि इतना प्यार से वो लोग अपना बेटा अपना भाई के सुन ले जा। मजीद कहा है दोस्तों एक मेरा बेटा ले ले। तुम कहा मुसलमान मैं हिंदू, ऐसा कैसे हो सकता है? कलश आ गई हिंदू मुसलमान वाली बात। हम लोग 25 साल तक हिंदू मुसलमान नहीं थे, आज हिंदू मुसलमान वाली बात आ गई। हमारी एक बात सुन, तेरी में भाव कहला सरे दोस्ती में लागी दागी मितऊ, तो हिंदू मुस्लिम वाली मत लगावा यार। कहा सुन, ये तेरा दोस्त जुबान देता है मर जाऊंगा, लेकिन बेटा देने के बाद मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेरा बेटा है। सुन मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूं? दुनिया थोड़ी जानती। मेरा ललन अब तुम्हारा ललन है, ये तुम जानते हो या मैं जानता हूं। जुबान बंद रखना तुम मैं भी रखूंगा, हुआ तेरा बेटा चलो मानता हूं। तुम्हें किसी को नहीं बताएगा, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। बेटा ले ले। कलश मैं मानता हूं दोस्त तुम अपनी दोस्ती निभा लोगे, लेकिन लोग कहला मेहरारून के पेट में बात ना पचत। आप लोग के सही मानी लगा के सही माने ला? हाथ उठा बताओ। अच्छा ढेर का आज तो हम लोग का मिथ्या तोड़ देते नहीं, जब हम तो हम लोग को भरम बा जे हाथ उठले बजा के अपना मेहरारू से तनो कर नैहर वाली बात पूछिए लोग। दीवानवा हर मिथ्या से पर्दा उठाएगा है ना। उन नैहर का बात सम्राट जी वो बताई ना सकती कि कई बारी गंगा जी नहाई। हम गंगा जी नहाए के बात कैले बने, अब तुम लोग कहीं पहुंचा, हम बहुत बाउर आदमी न है। गौर करेंगे मस्ती बदे बात। आखिरकार कहा मजीद सुन मनोज, साई बात हंस के यहाँ हंस के धाए दिन मुस्कियाए के यहाँ हो जा। चूंकि हमारे बिरहवा बड़ी गोतेला आंसू आवे लगे, हम ना कहते आप लोग कहिला। कहा साईबा को मनाना मेरा काम है। अरे मेरी बीवी है ना। साईबा को मनाना मेरा काम है, जूही को छोटी बहन मानती है। जन्म लेकर मरा यार तेरा ललन, अभी तक वो पागल नहीं जानती है। जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, जब सुनेगी ये मनहूस खबर बेखबर, दान बेटा का करना खुशी लाएगी। है भरोसा अटल मेरा विश्वास है, साईबा बात मेरी न ठुकराएगी, साईबा बात मेरी न ठुकराएगी।
मेरी बीवी मेरी बात ठुकराएगी नहीं, चल बेटा ले ले। लड़का का बंटवारा हो गई। नर्सियन के पैसा दे के काम बन गई। हाँ पैसा पर तो आजकल का नेता बिकाए जाते हो भैया। तू लोग से वोट लिया कहिया कि भैया हमन गरीबन के गरीबी दूर करे आए भेजा। ससुरा टूटहा चप्पल से फॉर्च्यूनर पर चले लगे थे। हम कोई का नामे ना ले, ये हर दल में ऐसा मारे। अरे बाबा पार्टी दल जात धर्म की मैं चर्चा नहीं करूंगा। और टूटहा चप्पल से फॉर्च्यूनर मर्सिडीज खरीदा जाता और जनता का गरीबी दूर साला एगो पुलिया नहीं खेबा ना। जनता का गरीबी तो दूर बा, गली का रोड बढ़िया नहीं बटले में रोड जो बटले। किताब नहीं पढ़े के पड़ी, हमारे वैसा क्लास है कि किताब नहीं पढ़े के पड़ी। अच्छा हम बात क्या कर रहे थे, जरा बताया कि कोई भाई। अरे वाह मेरे विरहा प्रेमियों, बच्चा बांट दिया था। अरे बच्चा पैसा दे दिया नर्स को। नर्स को दे करके दोनों बच्चों को बांट दिया गया। दोनों के रोज हम एक बार मंच पे टेस्ट करो। क्या बताइए बच्चों, हम गौर करेंगे। पैसा दे करके बच्चे का आदान प्रदान हो गया, यही बात नहीं अच्छी बात है कि आप लोगों ने बताया। अब सहूर सीख लो भाई। पैसा तक शौर सीख ले। हाँ पैसा देते हैं फुल हो गई है, लेकिन ये लोग सहूर तनी बुढ़ापे में जब इस 60 से ऊपर चले हैं, जब दोनों का विरहा बंद हुई तो इससे हम विरहा में झूले वाला गो या नहीं जगरी टान के गाँव थे तई घर में, तो फिर कब की दूसरा हमारे भाई आके विरहा संभाल। हम विरहा के ढो के थोड़ी लेके जाए। कुछ लोग विरहा में ढोवत हो, ढोवे में कुछ दिन के बाद वही लोग ढोए के पड़ जाए। बंटवारा हो गया, यही है ना। एक हिंदू के घर में, एक मुसलमान के घर में, एगो यादव के घर में। अब आइए, टाका कटल बरही मनत था। लइकवा एक ही माई का जन्म होना। अगर बात क्लियर नहीं कर दूंगा साहब तो मेरा बिरहा गाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। अब एक ही माई का लइका जन्म दू घर में गई ना, तरज बदल गई बाबू। अरे तनिका बढ़ले बाहो, ये ना जीवन के सबसे अलग करेला। रात भर में अलग तो कई बेर होगी चाहिए। आता बड़ी प्यारी गीत रहे, एक दलित परिवार की बच्ची गई। अरे हम तारी गईनी हो, आसुनर बर पैनी हो। जोड़ी लग जाता छानी छानी। आजकल दहेज वाली शादी में देखो तो लोग लड़का नौकरी वाला हो गई, भले वो सारा अलकतरा का पेन होके। लड़की का बाबू कहे बढ़िया हो ना, नौकरी लगे हमारे लड़की राज करी। साली लड़की ऐश्वर्या राय के फेल करती है। लड़की ऐश्वर्या राय के फेल करती है। बाबू नौकरिया का चक्कर में एकदम अलकतरा कलर का लड़का से ब्याह कर देना। अब उन्होंने पूरी जिंदगी न चली। यही तरीके अभी बैठे अच्छी बात है, आप लोग बैठे। कोई तरह लड़की खूब सुंदर दिया, अरे सॉरी लड़का खूब सुंदर बा, और लड़का नौकरी वाला नहीं खो मेरा बाबू के दहेज चाहता। अब लड़की का बाबू दहेज का चक्कर में, सॉरी लड़की का बात करके लड़का का बाबू दहेज के चक्कर में लड़का एकदम हैंडसम बा, जॉन इब्राहिम, सलमान खान, हम हिंदी को कंपेयर करते हैं। अब लड़की खूबसूरत, आहा लड़का मैंने आहा मेरी हीरोइन आएगी, काला काला बाल वाली, बड़ी बड़ी आंख वाली ना। हाँ जो नहीं, मैं मंच में कभी कटाक्ष नहीं करता। हम आप लोगों से बतिया के पूछ लेते, ये मेरी आदत है। हम के आप लोग काफी हुआ, हम नहीं चाहेंगे मेरी मंच के बाद उजाला के मंच पे जाए। नो बिल्कुल नहीं। अब हम आप लोग से बतिया के पूछ रहे, आप लोग हमसे पूछे, वो क्या जरूरत है, गौर करेंगे। अच्छा तब ले लड़की एकदम दवा का पेन मिल गई भाई, यो जोड़ी निक लगल बा, यो ठीक बा,
बेकार है भैया दहेज वाला लड़का पता चली कि एक आंख का कान लग गई आँख मारत हुआ कि बतावत हुआ खाना ऐसा ही ना सकते हैं। अच्छा मतलब आखिया जी ओकर दोनों लाइट सही बा अरे ऐसे कबो करी नहीं मुझ आ जाए उस दोनों लाइट ठीक बा पता चली कि ओकर एगो का गड़बड़ है। अब साला अगर कोई आगे हो जाए पीछे साइड डिफेक्ट बाबू अच्छा ये ठीक है ये हो ठीक है दहेज वाली शादी सुनर बर पर बता अच्छा ये हो ठीक है तो वैसे करी हम ट्रेनिंग क्यों करेला अगर बहुत बढ़िया चलत था तो साला एक करके ये लेकिन एकर मेहरारू मरद दोनों का जोड़ी बढ़िया बहन गई कि हम तारी गईनी हो अरे सुनर बार पैनी हो सबसे अलग है लिखा दे अरे अपना राजाओं के प्यार में सवार गई हो अरे ये खुशी रहे लगावे सखी पियवा दुलारे अरे सखी पियवा दुलारे बिरहा वही जाए जहाँ सोहर का तैयारी में अच्छा ये बताओ लोग सोहरिया में के जुटी अरे दोनों यार झूमेले परिवार झूमेले दोनों बबुआ के माई बाबू का झूमेले अरे ई खुशी भइल मनावा में बाजे बाजन दुआरे हाय हाय रे दोनों माई दुलारे गावे हिंदू मुसलमान सोहर अंतर हो गया ना अंतर हुआ कि नहीं हुआ दोनों बनता दोनों बचवा एक ही परिवार का एक ही माई का एक ही बेटे बाप का अंश करत का होलो गावे हिंदू मुसलमान सोहर यही जे लागल धर्म के मोहर धर्म के अरे गावे हिंदू मुसलमान सोहर यही जे लागल धर्म के मोहर केहू सूरज नहीं हो के बगन केहू चंद्रा पुकारे हाय हाय रे दोनों माई दुलारे हम जब समझाओ तो नहीं समझ में आ गई अब तो आप लोग जाने गेला कि जाति कैसे बनल और धर्म ये तो क्लियर हो गई कि हम माँ के तन से जाति पैदा हम माँ के तन से धर्म पैदा ये कहीं माई का जन्मल बेटवा का जतियो अलग हो धर्म अलग हो गए खैर ऐसे मतलब नहीं है कुल बढ़िया चल जाति धर्म में बटला के बाद दोनों का अंदर मानवता हाँ जैसे हेजा हर समाज के लोग बैठ करके ओम प्रकाश दीवाना को भी सुने उजाला को भी सुने अरे बाबा मानवता है ना सब लोग 10, 20, 5,000 जौन भी बात दे तरह दोनों कलाकारन के कोई नईखे भी दे इहो मानवता कि दोनों भाई बहन के सुनल दे अब देखें बंटवारा भाई इतने नहीं बंटवारा भइला के बाद हम क्या बताएं मानव ने प्रकृति ने मानव बनाया था साहब हिंदू मुस्लिम मिले या न मिले सिख ईसाई कहीं मिले या न मिले अरे बाबा अगर ओम प्रकाश दीवाना की बात गलत हो जाए तो आप लोग काट दीजिएगा खड़ा होकर के हिंदू मुस्लिम कहीं मिले या न मिले सिख ईसाई कहीं मिले या न मिले लेकिन मानव साथियों पूरे संसार में और पूरे विश्व में और पूरे धरती पे मिलते हैं साथियों पूरे वर्ल्ड में
कोई गारंटी नहीं कि हमारा धर्म आपका धर्म मिलेगा, लेकिन मानव हर जगह मिलते हैं, इंसान हर जगह मिलते हैं। आज बंटवारा हो गई। अरे इंसान ने पता है चांद और सूरज को भी बांट दिया। अरे बाबा मुसलमानों के चांद हो गए, हिंदुओं के सूरज हो गए। अरे मेरे अजीजों, तो ईसाई या सिख होला के लिए मनारे भरे नहीं है कहा बाबा। अच्छा एक बार हम हिंदू भाइयों से सवाल करने चाहते हैं, अपने हिंदू भाइयों से, कि भैया अगर आप सूरज को बांट लिए तो क्या सूरज आप ही के घर में रोशनी देते हैं कि हर घर में जाते हैं? अच्छा मुसलमानों भाइयों से कहते रहे कि भाई आप चंदा को बांट लिए तो क्या चंदा मामा खाली तो लोग घर में जाके लगा। अच्छा करवा चौथ के तो हिंदुओं में आ जाए, अब हाल ही में कुलमतारी वही लोग चलनी झकली। अर्थात क्यों बांटते हो प्रकृति को? प्राकृतिक हवा एक बराबर देती है, प्राकृतिक रोशनी एक बराबर देती है, प्राकृतिक बिजली एक बराबर देती है, सब कुछ दवा सब कुछ क्यों बांटते हो? आइए 45 साल तक खूब नीमन भाईचारा चलल मानवता वाला। 45 साल के बाद बहुत बुरा हुआ इस परिवार में, और अफसोस मुझे भी है। अफसोस सुनेंगे तो आप लोगों को भी होगा, और अफसोस जितने भी रहा प्रेमी सुनेंगे। अगर दिल में मन होता है तो सबको होगा। कौन अफसोस? सब तरह बदल गए। गीतिया लग गई, लेकिन गीतिया के छोड़, लेकिन गाय नहीं बाबा। अरे एक छोटी सी लड़की पार्वती, मत बांटो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, मत बांटो नारों में हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय श्री राम। मत बांटो, हम मानव हैं, सबको प्यार करो। हम में प्यार होना चाहिए। यहाँ हर नारा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। और ओम प्रकाश दीवाना दावे के साथ कहता है सुबह तक लड़ाई होगी भी नहीं, यही मानवता है और यही मानवता है। मत बांटो नारा के नाम पे कि एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। हमारे बड़का भैया 100 रुपया जन्म भैया के प्रणाम। और बाबू यादव पान वाले विंध्याचल बाबा के द्वारा 20 रुपया चरणों में प्रणाम। तमाम साथी के कोट कोट सब। बिरहा का लाइन और बिरहा खड़ा हो गई 3 पर कि जब आग धर्म के लागल हो, हिंदू मुस्लिम हो पागल हो, जब फंस गया। आप कौन लगल? दोनों परिवार ना हो सनकुन, उनका बंटवारा का लड़ाई लगे। बंटवारा का लड़ाई चल जाए, हिस्सा का लड़ाई समझ में आए। अरे बाबा रुपया का लेन देन का लड़ाई भी समझ में। ये भाई हम मेहनत से गा गा के पैसा कमाता नहीं, कोई ले लिया न देता। आप मजदूरी कह के पैसा कमाता लो कोई ले, लेकिन ये हमारा न हिस्सा का लड़ाई, न परिवार का लड़ाई, न जमीन का लड़ाई, न खेत का लड़ाई, न घर का लड़ाई, न गली का लड़ाई। लड़ाई कौन लगल? जब आग धर्म के लागल हो, हिंदू मुस्लिम हुए। और यहाँ कहाँ लगल? गोधरा वन का मुहल्ला में नहीं, स्टेशन 27 फरवरी 2002
बहुत साथियों को याद होगा, बहुत साथी भूल जाते हैं, क्योंकि इतिहास आपको याद रखते नहीं है। और जो इतिहास नहीं रखते हैं, जो इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं, इतिहास उन्हें सबक सिखा देती है। इतिहास जानना जरूरी होता है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में ट्रेन जली और उस ट्रेन के जलने के रूप को हिंदू मुस्लिम दंगा करार कर दिया। ट्रेन में के जरावर कोई देखलस का क्या? तो मुसलमानों ने ट्रेन जला दिया। खैर जो भी हो, लेकिन अगर एक बार मानते हैं कि मुसलमानों ने जलाया भी होगा, तो ट्रेनवा जलल तक हमारा तोहरा घरे होकर झगड़ा किला का कौन जरूरत बा? ट्रेन जलल जे दोषी रहे के सजा देवे के चाहिए। अब पूरे गोधरा में हिंदू मुसलमान राइट हुए, लड़ गए दो समुदाय के लोग। दो समुदाय के लोग लड़े, आए हाय। मजीद के बेटे, बड़े बेटे का नाम क्या है? कोई जोर से बोले। ये एक बेटे का नाम बता दे कोई। सूरज, राइट। सूरज किसका बेटा है? मनोज। जन्म किसने दिया है? मजीद। सूरजा कहला साला मुसलमानों का मन बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा हूं, बिरहा के पात्र की बात कर रहा हूं, मैं किसी धर्म को गाली नहीं दूंगा। गुस्से में ना, उसी बाप और उसी धर्म मानने के नाम पे उसी धर्म और उसी जात में जन्मने वाला सूरज वंश बदल गया, जाति बदल गई, धर्म बदल गया। कहा आज सबसे पहले मैं साला मजीद को काटूं। और मजीद है कौन? बाप। धन्यवाद। 5 साथियों की टोली लेकर के निकला, घर के अंदर घुस गया। मजीद बाहर निकल, मजीद बाहर निकल। घर से बाहर आंगन में आता है, बेटा सूरज ये क्या पागलपन है? मजीद तुम रोज अंकल कहता था, कहता था, लेकिन अब नहीं कहूंगा। अब तुम मुसलमान हो और मुसलमान हमारे दुश्मन। ये करमाई बाबू जरूर है का तुम दुश्मन हो। अरे बाबा काट डालूंगा। पहले तो चांद आगे। अच्छा, बाबू को झगड़ा में सबसे पहले लड़का आ जाए। सूरज तू जब ले एगो के कटबे तो ले 5 गो के काटो। जैसे कि हमन का बचपन में से कटनी छटनी करावे जान कर जा। ये व्यवस्था है। वो अपनी बड़वर्गी में करा है कि हमें के बचपन से कटहो जाने ले काट दे 5 जना। मजीद बोला नहीं, खामोश, तुम कुछ नहीं करोगे। मेरे दोस्त का बेटा है। ये नहीं कह रहा कि मेरा बेटा, क्योंकि वचन हार चुका था। कहा मर जाऊंगा लेकिन जुबान नहीं खोलूंगा। मेरे दोस्त का बेटा है, मेरा भतीजा लगता है। ये चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे गाली दे, चाहे मेरी जिंदगी समाप्त कर दे। चांद तुम्हें तुम्हारी अम्मी चांद की कसम नहीं बोलोगे। कसम में बच गया चांद। कसम में जब चांद बच गया, सूरजा करत का तर्ज बदल गया। से भैया के द्वारा 100 रुपये सामाजिक भाव पे चरणों में प्रणाम आए तमाम आवाम को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद में शांति से दुलार का कामना। कर दिया, काट करके बड़ी से खून निकाल रहा है। सिनेमा पर चढ़ के जब वही तलवरिया तान के गर्दनिया काटे चलस तबले अचानक माई साहिबा चीख पड़ी, अरे सूरज पता है तुम किसकी गर्दन काटने जा रहे हो? इतनी बात सुनते सुनते मजीद बोला नहीं साहिबा नहीं। अंगुरिया दिखाओ था कहत कि हम देखी राज खोल चाहे मफरिया अरे
चाहेंगे कि आपका बेटा ऐसा हो? कोई नहीं चाहेगा। चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, कोई नहीं चाहेगा। वो अपने बाप की ही गर्दन काट दिया। क्यों काट दिया पता है? क्योंकि उसे पता है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा बाप हिंदू है, मेरी जाति यादव है और वो मुसलमान है, लेकिन अपनी पैदाइश वही नहीं। आप लोग भी नहीं जानते। तब तो रोज चमार मुसाद मुसहर पासी कोयरी कुर्मी बिंद मला नोनिया चौहान पंडित राजपूत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करते हैं। आपको पता होता कि मैं बचपन से इंसान पैदा हूं, तो फिर ऊपर आकर के हम जाति कैसे बन गए? भारत में एक सर्टिफिकेट बनता है, पता है उसका नाम क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। अर्थात जाति प्रमाण पत्र ये साबित करता है कि जाति यहाँ बनाई गई है। कहिया समझोगे, कहिया सुधरोगे भैया? भारत के जाहिलों भारत का लकड़ी और आज सबको उनकी भी बनती है जनरल कैटेगरी, उनकी भी जाति लिखी जाती है। हाँ, ये कहाँ पूरा पढ़ के बताइए नहीं हमसे। मर्द बातें हम खाली बिरहे थोड़ी गाइला, खाली बिरहा ना गाइला। ग्रेजुएट बीएड टेट क्वालिफाई हूँ। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को फक्र होगा, टेट क्वालिफाई करने के बाद टीचर की नौकरी छोड़ करके बिरहा गा रहा हूँ। लग गया था मन, जब हम बिरहिया बन ली तब हम टीचर बने, और बिरहिया बनत बनत हम पढ़ लेते। समझिए, ये रहा। तो कहने का मतलब उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। जब नौकरी लगेगी तो उनका कास्ट मांगा जाता है। तबे ना कौन आरक्षित सीटिया में कुछ जनरल वाले अनुसूचित जाति बन के ढूंढ जाले। ऐसा बोला ना, पेपर में निकला था। हम नहीं की पेपर वाली बात करते हैं, बनावटी बात ना कहला भैया। सुनिए, सब कब समझेंगे कि हम मानव हैं? गौर करना, यही हुआ। काट दिया, काटने के बाद पहुंचा साहिबा की तरफ है। साहिबा कुछ कह रही थी, मजीद ने मना कर दिया, तू मान गई। अब तो मुझे बता, वरना इतनी बोटी करूंगा कि तेरा बेटा घी नहीं पाएगा। कौन? सूरज या चांद? किससे गिनवाओगे? चांद से। अरे भैया, जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी अम्मी है तो तुम भी नहीं गिन पाओगे। ये सुनिए, कह रहा है इतनी बोटी काटूंगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। अरे पगला सूरज, तुम किससे गिनवाओगे? जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी अम्मी है तो तुम क्या गिन पाओगे? चांद तो एक बार सेवा किया है, मान जाएगा, तुम अपने को मना लोगे। कैलस का माई कलश, बेटा तू बोटी बोटी नहीं है, वो हमारी बात सुन ले। क्या कहे विराह का आखिरी करने वाले? माई कहे चाहे खून बये कहीं एक कहीं करम। मेरी लिखी हुई लाइन है, टोटल बिरहा मैं लिखता हूँ। दो चार गीतें हमारे गुरुओं की हैं, जोखन कवि जी के, हमारे परम पूज्य गुरु सुरेंद्र यादव जी की। बाकी जितनी मिलियन गीतें हैं मेरी लिखी है। मैंने लिखा है सामाजिक तौर पे भी लाइन सटीक है, और पारिवारिक, सार्वजनिक और निजी, दोनों जिंदगी में लाइन शूट करेगी। ऐसा ही थोड़ी भैया 200 गाना मिलियन पार भैल बा। कुछ हेमा बात अब ना खून एक ही करम बा, खाली अलग जाति धर्म बा, खाली अलग
बाबू जन्म में से बतैले बाड़े कुनमा जे कहीं बा जतिया एल कहीं बा धर्मवा लगे बा कलस माई बचवा हम वो नहीं कहत है कहे मतलब कल सुन तोरा खातिर कहत है का तो कहे जवना तन से अइला ये बेटा वही तन से जवना तन से अइला ये बेटा वही शौहर के जब अरे मरिए नदी हले तो हमरो ले जान ए बेटा कह रहा था ना बोटी बोटी काटोगे गिन नहीं पाएगा मेरा बेटा तो सुन ना तू जौना माई कतन से पैदा भी बोले ना वही माई कतन से तो चांद भी पैदा भेल बा कल सही हम जानते बानी वो अपना माई कतन से हम अपना माई कतन से पगला पगला कही गई कुल बात ऐसे कि वचन में बनाई है साफ तो कह भी नहीं सके वचनिया तो यहू के देहल गया अचानक सब कुछ कह गया लेकिन चढ़ गया सीने पे मार मार के माई के अधमरा कर धनस अपने बेटवा मार मार के जब माई के अधमरा कैलस हो बच्चों अब आंख केहू तेरे बचा के चांद से बर्दाश्त न मिल वजह से भागल आई मनोज यादव के घर मनोज अंकल सूरज पागल हो गया है पापा की गर्दन काट दिया है अम्मी जान को काटने सीने पे सवार है पापा मर गए अंकल चलकर मेरी अम्मी जान को बचा लीजिए अंकल मेरी अम्मी जान को बचा लीजिए अंकल आप सूरज को समझाएंगे सूरज मान जाएगा मनोज यादव को चिरेले दहिया में खून नहीं बा अपने जूही के बहिया पकड़ के चल पगली अब तो बड़ा अनर्थ हुए पहुंचा है देखा कि साहिबा के सीने पे सूरज सवार था तलवरिया खींच के फेंक के दुई तमाचा मारे मनोज पागल हो गए कलश आज एक हिंदू एक मुसलमान को काट रहा है कहा ये मुसलमान है मैं हिंदू हूँ ये तन में बतिया डांट के कलश तबले बगलिया में वही तरह फुटबॉल का तरह कटल मुड़िया मिल गई उठा लिया गोद में रखे ही गोदी में रोआ तरी फैला क्या ऐसा भी कोई दोस्ती निभाता है क्या ऐसा भी कोई दोस्ती निभाता है क्या मुझे तुमसे पूछ रहा हूँ कटी हुई सूत मूड़ी रियल में नहीं बोलती होगी कटी हुई मूड़ियां बहुत पुस्तकों में लिखी रियल में हम बड़ी तरीके से अपनी बात करके निकल लेते हैं साहब तू बता दिया होता अरे तू बता दिया होता कि तू सूरज का बाप है और मैं सूरज का डुप्लीकेट बाप हूँ कम से कम तू बच गया होता यही न जाना होता कि मैं इसका नकली बाप था हूँ रहूंगा लेकिन कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो नहीं न जाती अब तुम्हारा जान जाएगा क्या किया एगो दोस्त पहले दोस्ती निभा दलस एगो दोस्त किसी को मैं हल्का नहीं करने देता यही मानवता है हमारी अब गोल गोल मुड़िया की गोदिया में लेके एगो सवाल करता बिरहा में पटा गया कहल सरे दोस्त के दी हम तो तोरल ना जुबनिया हमारे मिताऊ हो अरे जुबनिया हमारे मिताऊ हो वादा खातिर दिहल कुरबनिया हमारे मिताऊ हो सबसे कीमती बात कहत के बनावल धर्म धरा पर के बनावल जात हो आखिरी बनौलस कौन वो लोगन के कही तो 2 मिनट सुनी ला एक वो भाई हुआ ऐसे कि अब 2 मिनट की बियावा जाए के अधूरा छोड़ देबो कोनो मतलब ना मिली अब भौजाइयो का लड़का जग गए
हाँ अब 2 मिनट बिना खा 2 मिनट में उठ से खाए चलिए कोई एक आध भाई अगर बाहर निकल गए तब तनी मनी बिरहा गोताई भाई मजाक करे काली पड़े आओ आओ कहत के बनावल धर्म धरा पर अरे के बनावल जात हो यही जात पात में फंस के लोगवा करे लाऊ तो बात हो भैया एगो बात बताओ लोग फिल्म देखे लो सब लोग देखे अच्छा फिल्मों में सच की बतिया कितना सबके निक लगेला गुंडा गलती करी तो लोग कहीं ये साला गलती करता लेकिन अगर हीरो चोरो बा ओकर बिरादरी लोग ना देखता खाली ये कहना ई सच्चाई खातिर लड़ता साहब ये मानवता हाल में बैठे वाला सोचा ये मानवता है कि हीरो का पक्ष में वो चाहे हीरो अहीर बन के आवे चाहे चमार बन के आवे चाहे मुसहर पास डोम चेतना गरीबो हीरो बने ना गरीब अमीर राजा रंग सब बनता है लोग कहना हाँ हीरो क्या काम कर गया अब करो जे जाति कोई अच्छा ये बनौलस कौन ससुरा हम तो वही के खोजत है कोहे मनोज यादव अरे के बनावल धर्म धरा पर के बनावल जात हो जात पात में फंस के लोगवा करे लाऊ तो बात हो अगर आप लोगों का इजाजत हो तो एक लाइन और बिरहा में से हट करके उदाहरण दे दे सबका इजाजत होता थैंक यू कुछ सीख तो मिलेगा। आज नहीं बहुत पहले साल से देखले हुई वो लोग जो लड़कियां बदचलन हो जाती हैं किसी भी गांव की किसी भी घर की किसी की भी बहन बेटी हो सकती है किसी नाम धरी किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए अच्छा जब बदचलन तो पहले आदमी रखेल कहाँ फलनिया फलनवा कर रखेल है आजकल कहते हो फलनवा फलनिया लिव इन रिलेशन में रहते हो लिव लाभ में रहते हो ओके भोजपुरी में अगर उदय भाई माते नबी बोल बोले तो क्या बोलो हाँ पर्दा में बोल सकते हो लिव लाभ अच्छा एकदम अच्छा कंठी ले बड़ा का लंठी कंठी कैसे से ले लिया ए भैया ये कहा था ना अच्छा इसी क्रम में वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं बच्चों को ज्ञान नहीं होता है कि कब हमें रिलेशन में रहना है प्रेग्नेंट हो जाती है कि पहले ही बता चुका हूँ प्रेग्नेंट हो जाती है अच्छा प्रेग्नेंट होने के बाद लड़के की जाति का पता है नहीं ना लड़की की जाति का पता नहीं ना वो बताएगी नहीं अच्छा कभी कभी डीएनसी हो जाता है कभी कभी डीएनसी नहीं होता है अब जब नहीं होता है तो मजबूरन जान बचाने के लिए बच्चे को जन्म देना पड़ेगा अच्छा बच्चों को जन्म देने के क्रम में कुछ निर्दयी होते हैं तो मार देते हैं और कुछ दयालु होते हैं तो क्या करते हैं कूड़ेदान में फेंक देंगे झाड़ी में फेंक देंगे भाई तो किसी दयालु के हाथ बच्चे लग जाए उसी में कोई बच्चा कूड़ेदान से दयालु के हाथ में लग जाता है या अनाथालय में जाता है या लोग डायरेक्ट पाल लेते हैं अच्छा भैया ये बताओ कि जवन का अंश होकर जाति पता बा नहीं ना जौना का पेटवा में पल वो जाति पता बा ओकरा लिखोले वाली लड़ा पर कि हम फलानी माई का पेट में से आइल बनी जमीनी उदाहरण बताने इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिखैले बा कि हम फलाना धर्म का लड़का का बाप है बेटा है अच्छा जे पालल ओकर जाति तय हो रही है ओकर आई बात समझ में अंश किसी और का गर्भ किसी और का और धर्म किसी अब समझ में आई कि इकुलेजे बनल बा जेके समझ में आई हुई हाथ उठावा समर्थन में जेके समझ में आई जेके नहीं समझ में आई वो दोबारा समझ लिया नहीं समझ तब हमार काम बा हम अपन ड्यूटी करते हैं लेकिन हेतना लोग समझ गया तो हमार बिरहा गावल ऐसे कि हम सोची कि 5 लोग समझ के चल जाए जब तक हम समझ आधा महफिल का समझ गए बहुत बहुत धन्यवाद यही हुआ कह रहा है अरे देखे गई अपन हमारे हो आया जो है कटल से तोहर क्या मिला जिनको समझ में आ गया होगा उनसे मैं निवेदन करूंगा आप जाति धर्म की चर्चा अपने बच्चों से जो उसे बनाएंगे वही बनेगा आवो आल्हा में अब बिरहवा में फिर हमारा 2020 चलने लगा आखिरी ओवर में हमेशा क्रूशियल मेरा बिरहा हो जाता समझ लीजिए हम बिरहा को बिरहा की तरह बोलते हैं क्रूशियल हो गया आल्हा लगे अब सूरज के
आँख का पर्दा पूछो तो कैसे तू कहत हो कि हमार बाबू माँ जिनके कटले हैं। मनोज बतावे लगल कि रोई रोई सूरज पूछे अरे राजा वाली पतिया पंचो कि बोला मनोज पापा अरे तोहरे हो मजीद। सूर्या कहलस कैसे बाबूजी कहत हो जहिया परेशान से कि मरल ललनवा भइले अरे चूही तोरे मतरिया सुतल नसवा के नींद। ए बेटा सूरज तोहार ओरिजिनल माई का जूही का जौन अभी फिलहाल में तू ओरिजिनल मालत हुए ओकर मरल बच्चा पैदा भइल तोर माई बेहोशी में रहल वही दिन में तोरा ओरिजिनल माई जौन तोके जन्म दे वही दिन साई बाके अरे जोड़ा वाला लगवा भइले पापा तोहर हमरा के भी हले उम्मीद। तोरा ओरिजिनल माई जूही का दूगो बेटा पैदा भइलन आ वही दिन तोर बाप हमके वचन देके जानता रे का कइलन बतावत सूरज और चाँद एक ही गोदिया का सुमनवा बबुआ अरे दोस्ती के वास्ता देके कई दिहल जीत। तोर ओरिजिनल बाप मजीद तोर मरल बाप मजीद हमके दोस्ती का वास्ता दिलन आ ए बेटा तो के हमारा दुल्हन जूही का अचरवा में डाल दिलन। रो रो के सारी बात से पर्दा उठावा था अब छतिया फटे लगे। रोई रोई मनोज कहे अरे राजा वाली बतिया पंचो दोस्ती निभावे खातिर अरे आज हो गईले शहीद। देख ये हमान का 45 साल का दोस्ती रहे कबो नहीं झगड़ने जा तू कैसे लड़ गए बेटा तू अपने बाप का गर्दन काट दे यार अपने बाप का गर्दन तू काट दे बड़ा सूरज तू बहुत बड़का पाप के लिए बले रे हाथवा जोड़